नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से टेरेस गार्डन में। और आपका स्वागत है मेरे चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। दोस्तों, आज मैं एक फूल वाले पौधे का 1 माह का आपको अपडेट दिखाने जा रहा हूँ। हम 1 माह पहले सिनेरारिया जो देख रहे हैं ना, ये पौधे 4 पौधे पॉलीथीन की थैलियों में नर्सरी से लेके आए थे और उनको हमने 28 जनवरी को रिपोर्ट किया था, अपने प्लास्टिक पॉट्स में उनको लगा दिया था। आज हम इनकी अपडेट में दिखाने जा रहा हूँ कि 1 माह बाद इनकी क्या स्थिति है। उस समय हमने इनको 1 माह पहले लेकर आए, 1-2 दिन ऐसे ही रख दिया था जिससे ये हमारे वातावरण में एडजस्ट हो जाए। इसके बाद देखिए, इसमें उस समय भी थोड़ी थोड़ी कलियां सी आ रही थी, तो इनको हमने पॉलीथीन को काट के और इनको भुरभुरी फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल में लगाया था। इनको चारों ही पौधों को 4 पॉट में हमने वेल ड्रेन सॉइल तैयार की थी। वेल ड्रेन सॉइल करने के लिए हमने गार्डन सॉइल ली, गार्डन सॉइल में मिला लिया था बालू, रेत या सैंड, और उनको फर्टाइल करने के लिए हमने उसमें मिलाया था वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह सॉइल तैयार करने के बाद हम ये जो 4 पौधे लेके आए थे, और भी पौधे लेके आए थे लेकिन सिनेरारिया के हम 4 ही लाए थे, तो उन चारों को ये हमने जो सॉइल तैयार की थी, इस वेल ड्रेन सॉइल में हमने प्लास्टिक के पॉट में इनको रख लिया। तो इसमें केयर की मुख्य टिप यही है कि इनको वेल ड्रेन मतलब ऐसे पॉट में लगाना था जिनके नीचे जो अब ड्रेनेज होल हो, उन होल पे हमने रख दिए थे पत्थर, जिससे कि हमारी मिट्टी ना निकले, पानी नीचे को निकल जाए। पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए और इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में इस पौधे को रखना होता है, क्योंकि इसको धूप तो पसंद है लेकिन फिल्टर पसंद है। छन के जो धूप मिले, डायरेक्ट सनलाइट में इनके फूल और पत्तियां मुरझाने लगती हैं। और इनको बस मिट्टी नम चाहिए और पानी कम चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसलिए वेल ड्रेन पॉट होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छेद हो नीचे, और उनमें से मिट्टी ना निकले, इसलिए रख दिए थे हमने ये पत्थर। और इसमें रिपोर्ट कर दिया था इनको पॉलीथीन की थैलियों से निकाल के, जो ये थैलियाँ थी इनको आराम से धीरे से फाड़ के थैलियों को, और इनके हमने जो रूट बॉल है ना, इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया था। इसको बस बीच में सेंटर में पोट के रख दिया था और चारों तरफ से भर दी थी जो तैयार की हुई हमारी वेल ड्रेन सॉइल है ना, जिसमें हमने गार्डन सॉइल में सैंड और वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। इसी में ये लगा दिए थे पौधे। हमने चारों पौधे हमने 1 माह पूर्व ये रिपोर्टिंग का काम किया था। और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आज की स्थिति इन सिनेरारिया फूलों की क्या है, इन पौधों की स्थिति क्या है, इनका अपडेट मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, जो मेन टिप यही है कि वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है, फर्टाइल सॉइल में लगाना है, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, और क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट हैं तो हैवी फीडर होते हैं, उनके लिए उसमें वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाइएगा। तीनों को बराबर भाग में मिला लीजिए, गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट। और देखिए, ये हमने रख दिया था ग्रीन नेट के नीचे, अपनी जो नेट है ऊपर उसके नीचे, और शिव जी के चरणों में इनको चारों को। यहाँ पे सुबह की धूप मिल जाती है, देखिए ऊपर हमारी नेट है और उनको रख दिया था वहाँ पे। तो इस तरह ये हमारे हो गए थे तैयार। और अब मैं दिखाता हूँ आपको 1 माह बाद की स्थिति। ये देखिए, ये हमारे चारों एकदम गुलदस्ते से बन गए हैं, सिनेरारिया के फूलों के गुलदस्ते से बन गए। चारों पौधे इतनी तरह भर गए हैं, पत्तियां भी कम दिखाई दे रही हैं उसमें, जैसे गोभी का फूल होता है ना, उस तरह बिल्कुल ऐसे पत्तियां, और बीच में एक गुलदस्ता फूलों का। हमने चारों पोट रख दिए। आप इनको आप कहीं भी सजा सकते हो। देखिए, बीच में क्रॉसोला है, चारों तरफ ये पोट ये रखे हुए हमारे 4 पोट सिनेरारिया के। तो उससे देखिए कितना सुंदर दृश्य आ गया। एक पटरी सी के ऊपर हमने ये रख दिया और देखिए कितने सुंदर लग रहे। इस तरह अपने घर में आप कहीं भी इसको मेज पे रख सकते हो, आप डाइनिंग टेबल पर रख सकते हो। तो बीच में जब गेस्ट आ रहे हो, वहाँ उस टेबल पर जहाँ वो बैठते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो आप देखिए, अब मैं अभी दिखाता हूँ, कुछ गेस्ट हमारे आए थे गार्डन में, ये देखिए इनके सामने हमने ये रख दिए पोट, और देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। तो इस तरह आप कहीं पे भी इनका अरेंजमेंट कर सकते हो घर में। आज मैं दिखाता हूँ यहीं पे कुछ इसका अरेंजमेंट चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे स्टैंड है,
मूर्ति के स्टैंड थे ये, इन पे से मूर्ति हटा दी, मूर्ति की जगह मैं रख देता हूँ ये चारों पौधे सिनेरारिया के। यहाँ से उठा के चारों पौधों को हम एडजस्ट कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो स्टैंड है, हमारे मिट्टी के स्टैंड है ये, इन पे मूर्तियाँ रखी थी कुछ, तो उनके ऊपर हम इनको अपने सिनेरारिया के जो पोट्स हैं ना, इनको रख दीजिए। जितनी आवश्यकता जितने पोट की, अगर आपके पास पौधे हैं तो आप कितने भी पौधे रख सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं, सुंदर लुक दे सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारी आर्टिफिशियल ग्रीन मैट है उसके ऊपर हमने ये तीनों रख दिए, और बीच में जो रख देते हैं गौतम बुद्ध की ये खूबसूरत सी मूर्ति। और मूर्ति रखने के बाद ही देखिए, अब देखिए यहाँ रख देते हैं। अब देखिए कितना सुंदर लुक आ गया है ना। अब आराम से कुर्सी पे बैठिए, यहीं पे चाय पीजिए, कितना सुंदर लुक एकदम लगता है इसको ऐसे रखने के बाद। तो ऐसा अरेंजमेंट आप घर में कहीं भी कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, अपने बेडरूम में कर सकते हैं। इनको कम लाइट में भी क्योंकि ये हो जाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट इन सिनेरारिया के पौधे से कर सकते हैं, ये बड़ी खूबसूरत से लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैं रख देता हूँ एक हमारी बटरफ्लाई। वैसे तो इन फूलों पे वैसे भी आते रहते हैं भंवरे, तितलियाँ ही आती रहती है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल कागज़ की बनी हुई बटरफ्लाई है। इसको सुंदरता के लिए मैंने इस पर लगा दिया। तो देखिए कितना बढ़िया लुक आ गया। तो इस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप फोटो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इस तरह हम अरेंज कर सकते हैं सिनेरारिया की एक सजावट, सिनेरारिया के फूलों से सजावट कर सकते हैं अपने घर को। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। वो तस्वीर नहीं है, वो मूर्ति है।